रेडी। 80 वर्ड्स पर मिनट। न्यूज़पेपर स्टार्ट। ज्यादातर मेट्रो शहरों में बढ़ती आबादी के साथ जगह की कमी देखी जा रही है। वहीं प्रदूषण भी अभूतपूर्व है। इन कारणों से जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ गई है। इसके विपरीत गैर टियर 1 शहरों में रहना सस्ता है। इससे कर्मचारी बेहतर जिंदगी जी पाते हैं और काम और निजी जीवन में बेहतर संतुलन मिलता है। ईवाय का हालिया अध्ययन बताता है कि टियर 2 शहरों में जीवन यापन का खर्च टियर 1 शहरों की तुलना में 10 से 35% कम है। बिजनेस को भी कम ऑपरेशनल कॉस्ट और कम प्रतिस्पर्धा जैसे फायदे मिलते हैं। पैरा टियर 2 और 3 शहरों में ऐसे हुनरमंद लोगों की संख्या बढ़ी है जिन्होंने अभी तक काम नहीं किया है और ऐसे शहर खास विशेषता वाले लोगों का केंद्र भी बन रहे हैं। मैंगलोर, लखनऊ, पुणे जैसे शहरों का आईटी और बीएफएसआई टैलेंट खोजने के लिए महत्व बढ़ रहा है। पैरा सब्सिडी और इंटरलिंक्ड प्रोग्रामों के माध्यम से सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार के केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य पूरे भारत के 100 शहरों में टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इससे सड़क, सार्वजनिक परिवहन और जल आपूर्ति प्रणाली जैसे नए बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ है, जिसने जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है और इन शहरों को कर्मचारियों और व्यवसायों के लिए समान रूप से आकर्षक बना दिया है। इसी तरह 2020 में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे एमएसएमई को ऐसे क्षेत्रों में अपना आधार स्थापित करने और स्थानीय रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। साथ ही प्रतिभाओं का महानगरों की ओर जाना कम हुआ है। पैरा डिकोडिंग जॉब्स 2023 इंडिया की रिपोर्ट गैर टियर 1 शहरों के लोगों को नियुक्त करने के कंपनियों के ट्रेंड पर भी रोशनी डालती है। रिपोर्ट बताती है कि आईटी सेक्टर में गैर टियर 1 शहर में कार्यरत लोगों की संख्या 2022 में 33% से बढ़कर 2023 में 47% हो जाएगी। इसी तरह इंटरनेट व्यवसाय क्षेत्र में गैर टियर 1 शहरों से नई भर्तियों में 38% की वृद्धि देखने की उम्मीद है। विनिर्माण में 2023 में 60% वर्क फोर्स गैर टियर 1 शहरों से आने की उम्मीद है। सेना के विकास में तेजी लाने के लिए सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की,
जिसका उद्देश्य 4 वर्षों के लिए युवाओं को थल सेना, वायुसेना और नौसेना से जोड़ना है। इस योजना में युवाओं को ऐसे मूल्य देने की क्षमता है जो पारस्परिक पाठ्यक्रम में प्रभावी ढंग से नहीं सिखाए जा सकते। कार्यक्रम में मिला कठोर प्रशिक्षण और अनुभव, अनुशासन, नेतृत्व और टीम प्रबंधन से जुड़े कई उच्च मूल्य कौशल विकसित करते हैं। इससे 4 साल का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अग्निपथ प्रशिक्षु भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए बड़ी संभावनाओं वाले उम्मीदवार बन सकते हैं। पैरा इसके अलावा बड़ी संख्या में इन प्रशिक्षुओं का संबंध छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से रहा है। उन्हें इस बात की अच्छी समझ है कि इन क्षेत्रों में चीजें कैसे काम करती हैं। वे स्थानीय बाजारों के बारे में अपनी समझ भी साझा कर सकते हैं, जिससे व्यवसायों को लक्षित ग्राहकों की बेहतर सेवा करने में मदद मिलेगी। समाप्त।